जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आप सबका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। आज एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी, जो व्यक्ति ज़्यादा पाठ पूजा धर्म कर्म करता है उसके ही जीवन में दुख क्यों आता है? और प्राय देखा जाता है जो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति के न कभी मंदिर जाता है न कभी पूजा पाठ करता है और उसके जीवन में सुख ही सुख देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। केवल आपका ही नहीं, वस्तुतः हर व्यक्ति यही पूछता है कि महाराज हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने संकट, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, इतनी बाधाएं क्यों? मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग किसी चीज का तत्काल फल चाहते हैं। कोई चीज कर ले तो भी हम तत्काल फल की आशा करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो तत्काल फल की आशा से जो भी कर्म करता है व्यक्ति, उससे उसको निराश ही हाथ लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मण नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्यों, हे प्राणियों, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल देने वाला तो मैं बैठा हूं। तुम कर्म कर, फल की आशा मत कर। पर हम लोग क्या करते हैं? कर्म तो करते हैं, पर कर्म के साथ साथ फल की आशाएं बहुत सारी करते हैं। जाते मंदिर में 10 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे और हनुमान जी से कहेंगे, हनुमान जी महाराज हमारा बिजनेस चलाओ, हमें लाखों रुपया का आप फायदा दो। आप ऐसा करोगे तो हम आपको जो है सुंदर स्वामणि लगाएंगे, आपका सुंदर मंदिर बनाएंगे। हम भगवान से भी समझौता करते हैं। तो फिर जब हम ऐसा करते हैं और तत्क्षण हमें जब फल नहीं मिलता है तो हमें उदासीनता के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। अगर आप इसी कर्म को निस्वार्थ भाव से अगर आप करें, कर्म करके आप भूल जाएं, नेकी कर दरिया में डाल। जिस दिन आपके अंदर यह भाव होगा, आप कर्म करने के बाद भी आपकी फल की चिंता नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। आपको महसूस या ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि हमने ऐसा कर्म किया था और हमें ऐसा फल नहीं मिला। आप कर्म करके भूल जाओ। जिस दिन ऐसा आदत अपने जीवन में डालोगे, आपके कर्मों का फल का आपको चिंता नहीं होगा। और चिंता ही तो दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हम जिसके प्रति आस लगाए हुए हैं और वो काम नहीं हुआ और वही दुख का कारण है। हम ऐसा कार्य क्यों करें जिससे हमें दुखी होना पड़े? बार बार हमारे शास्त्र महापुरुष यह हमें चेतावनी देते हैं, फिर भी हम मानते नहीं। रही बात, हम लोग तत्क्षण फल की चाहना करते हैं, पर भगवान भूत और भविष्य को देखते हुए हमारे कर्मों का जो फल है वो हमें प्रदान करते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे। 2 शिष्यों में से एक शिष्य बड़ा सत्संगी था, नित्य सत्संग में जाता, पूजा पाठ करता, अच्छे कर्म करता, अच्छे लोगों के पास में बैठता। और दूसरा जो शिष्य था वो कुसंग में पढ़कर महाराज बड़ा व्यभिचारी हो गया था। वेश्यालय में जाना, वेश्याओं के यहाँ कोठियों में जाकर उसके मुजरों के देखना, डांस को देखना, अलग गलत व्यसनों में फंस गया था। एक दिन क्या हुआ, जो
शिष्य वेश्या के पास में जाता था। एक दिन वो वेश्या के पास में जा रहा था, मार्ग में उसे एक थैला मिला जो सोने से भरा हुआ था। बड़ा खुश हुआ, वो दौड़े दौड़े आया। और दूसरा जो शिष्य सत्संग में गया हुआ था, सत्संग से जब वापस लौटने लगा तो मार्ग में वो जब चल रहा था तो एक नुकीला जो है लोहे का कीला उसके पैर में घुस गया। बड़ा दुख हुआ उसको। उस सोचने जब वह गुरुजी दोनों जब शाम को दोनों गुरु के पास में जब आए तो एक के पास में सोने का थैला और दूसरे के बेचारे के पैरों में लंबा कांटा चुभा हुआ था, कील चुभा हुआ था। वो दर्द के मारे गुरु के सामने रो रहा था। जब उसे मालूम पड़ा कि जो मेरा दूसरा भाई है वो वेश्या के पास में जाते समय में उसे सोने का थैला मिला, और मैं जो नित्य पूजा पाठ करता हूँ, नित्य सत्संग में जाता हूँ, मैं इस अच्छे कर्मों को करता हूँ, अच्छे लोगों के पास में मैं बैठता हूँ, गुरु के आज्ञा का पालन करता हूँ, फिर भी मुझे सत्संग से आते समय में इतना लंबा किला मेरे पैर में चुभ गया, ये उल्टा फल कैसे? उसने गुरुजी से कहा रोते हुए, गुरुदेव मैंने तो ऐसा कोई गलत कार्य किया नहीं जो मुझे इतना बड़ा सजा मिला। मेरे पैर में कील घुस गया, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। और जो सदैव दुष्कर्म करता है और दुराचारी है, वेश्याओं के पास में जाता है और उसे सोने का भरा हुआ थैला मिला, ये क्या भगवान का विधान है? इसका मतलब भगवान भी फल देने में भेद रखते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, हमारी सोच में भेद है, फर्क है, भगवान के यहाँ कोई भेद नहीं। जो तुम्हारा भाई है वेश्यालय में जाते समय जिसे सोने का थैला मिला, आज के दिन में उसे ऐसा, उसके पूर्व जन्म के ऐसे अच्छे कर्म थे कि ऐसा पुण्य उसने पूर्व जन्म में किया था, आज के दिन में उसे बहुत बड़ा साम्राज्य का वो राजा बनने वाला था। पर इस जन्म में वो कुकर्म करने के कारण, दुष्कर्म करने के कारण आज वो साम्राज्य क्षीण होकर एक केवल सोने की थैली तक ही सीमित रह गया। अगर वो सत्कर्म करता, पुण्य करता, तो आज वो बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा बनता। न जाने कितने सोने, मोहरे, हीरे जवाहरात उसके पास में होते। पर तेरे पूर्व जन्म में कुछ ऐसे निष्कृष्ट कर्म थे जिसे आज तुझे सूली का दंड मिलने वाला था, पर तू इस जन्म में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, सत्कर्म करते हुए तू जीवन व्यतीत कर रहा है। इस जन्म के अच्छे कर्मों से पूर्व जन्म के जो तेरे पाप थे वह नष्ट होते गए। जो सूली का दंड आज एक कील के चुभने पर खत्म हो गया और तेरा जीवन तुझे मिल गया। तो हमारा सोच केवल अभी वर्तमान तक है, पर परमात्मा जब देता है तो वो वर्तमान ही नहीं, वो भूत और भविष्य के सभी कर्मों को देखते हुए उसे जिससे उसका हित हो वैसा ही भगवान फल देता है। और भक्त तो कहते हैं क्या कि जय विधि होई नाथ हित मोरा। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा फल दीजिए, मेरे जीवन में ऐसा शुभ आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो। तो ये हमारा सोच गलत है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे दुख ज्यादा मिलता है। प्रायः देखने को ऐसा ही मिलता है समाज में। पर मैं आपको एक और बात बताऊं, भगवान जिसे अपने पास में बुलाना चाहते हैं, भगवान जिसको अपना नजदीक रखना चाहते हैं, उसके जीवन के सारे जो कंटक हैं उन कंटकों को खत्म करके उसके जाने अनजाने में किए हुए कोई पाप कर्म हो उनके सारे दंडों को उसे भोगाकर वो जब एकदम निश्चल जब हो जाए और निष्कपट और निष्पापी जब हो जाए,
तब भगवान उसे अपने पास में बुलाते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र यह स्वभाव नहीं होता है। जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्रिय लगता है। और मन निर्मल कब होता है? जब व्यक्ति तप करता है, और जब व्यक्ति तप करता है तो उसमें थोड़ा तो कष्ट होता ही है। क्यों? कष्ट से ये शरीर को तपाया जाता है, और तप से हृदय निर्मल होता है। और जिसका हृदय निर्मल होता है भगवान उसे सहज ही स्वीकार करते हैं, उसके कर्मों को सहज ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम ऐसा ना सोचे कि जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं उसको ही ज्यादा दुख मिलता है। देखने को ऐसा प्राय संसार में मिलता है, पर आप ये क्यों नहीं देखते हैं वर्तमान में उसके पूर्व जन्मों के किए हुए सत्कर्मों से पुण्य तो उसको सुख तो मिल रहा है, पर छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम त्यजंती, और जैसे ही उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो महाराज उसको फिर पतन की ओर जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े ऐसे राजा महाराजाओं के साम्राज्य को देखा है जिन्होंने दुष्कर्म करके अत्याचार के मार्ग को अपनाया, तो उनका सारा साम्राज्य धाराशाही हो गया। और जो भगवान के शरण में जो लगे हुए हैं, तो ये सुदामा जी महाराज जिन्होंने भगवान की भक्ति की, उनके जीवन में कितने संकट आए पर भगवान से कभी मांगा नहीं, तो महाराज भगवान ने अपना सर्वस्व सुदामा को प्रदान किया। यह है भगवत कृपा। तो इसलिए भगवान की कृपा के सामने सब स्वल्प है, इसलिए सब कुछ एकदम निस्सार है। इसलिए भगवत कृपा ही पाने की कृपा चेष्टा करें, और जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाएगा उसको जीवन के सारे ताप संताप संकट भगवान अवश्य हर लेते हैं। ऐसा मन में विचार करें, अवश्य ही आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे और आपके जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। जय श्री राम।